हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शक्ति का मात्रक है, क्या होगा? हर्ट जो है, या वोल्ट है, या वाट है, या न्यूटन है? आप सभी का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। सी आंसर यहाँ पर सही है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। W से डिनोट करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। तो यहाँ पर आपको बताना है बल का मात्रक क्या है। फैराडे है, फर्मी है, न्यूटन है, या रदरफोर्ड है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक है, जूल है, न्यूटन है, वाट है, या डाइन है? अभी आपको बताया है कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। ए आंसर यहाँ पर सही है। कार्य और ऊर्जा, ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। कार्य व ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? फराड है, वोल्ट है, एम्पियर है, या ओम मीटर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम्पियर। सी आंसर यहाँ पर सही है, एम्पियर। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी की, समय की, आयु की, या प्रकाश की तीव्रता की? दूरी हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 4.25 प्रकाश वर्ष के, या 3.25 प्रकाश वर्ष के, या 4.50 प्रकाश वर्ष के, या 3.05 प्रकाश वर्ष के? 6 का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 3.25 प्रकाश वर्ष के। जो एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष के। नेक्स्ट है, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? वोल्टेज है, विद्युत धारा है, प्रतिरोध है, या पावर है? 7th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? विद्युत धारा है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1000, 750, 746, या 748? कितने वाट होते हैं? सभी को पता होगा, 746 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं? 746। नेक्स्ट है, एक माइक्रोन बराबर है 1/10 मिलीलीटर के, या 1/100 मिलीलीटर के, या 1/1000 मिलीलीटर के, या 1/10,000 मिलीलीटर के? 9th का सी आंसर यहाँ पर सही है, 1/1000 मिलीलीटर के। नेक्स्ट है, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, क्या हो गया यहाँ पे? 10 की पावर -6 सेंटीमीटर की, या 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, या 1 मिलीमीटर, या 1 मीटर? तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर की। एक माइक्रोन की जो लंबाई है कितनी होती है? 10 की पावर -4 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट है, एक पिकोग्राफ बराबर होता है 10 की पावर -6 ग्राम के, या 10 की पावर -9 ग्राम के, या 10 की पावर -12 ग्राम के, या 10 की पावर -15 ग्राम के? तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -12 ग्राम। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, या तापमान की? 12 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पास्कल दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? दाब की। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या है? बार है, नॉट है, जूल है, ओम है? इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, बार है। दबाव की जो इकाई होती है वो क्या होती है? बार है। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके? 0.1 बार के, या 1 बार के, या 10 बार के, या 100 बार के? 14 का आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, 1 बार के। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होगा? 1 बार के। नेक्स्ट है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 131 लीटर का होता है, या 159 लीटर, या 179, या 201 लीटर? बैरक कितना होता है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 159 लीटर। जो तेल का एक बैरक होता है वो 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? माइक्रोफोन है, नैनोमीटर है, गैस्ट्रोम है, या फर्मीमीटर है? 16 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, फर्मीमीटर है। नेक्स्ट है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, या जल की मात्रा? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, जल का बहाव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है?
नॉट है या डॉप्सन है, पॉज है या मैक्सवेल है, तो सभी को पता है डॉप्सन है, यहाँ पर बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑडियो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर ऑडियो नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर, स्टेंट या सोनार, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, सोनार। सोनार का प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, डी, नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है। ध्वनि की तीव्रता अभी आपने देखा है, क्या होगा, क्रोनोमीटर या एनीमीटर या ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑडियोमीटर। किस में मापी जाती है, ऑडियोमीटर में। नेक्स्ट है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के या घनत्व के। इसका सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, उच्च ताप के। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है, उच्च ताप के। नेक्स्ट है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व या सतह पर तेल का दबाव। 23 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, गैसों का दाब, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र उपयोग में किया जाता है। किस यंत्र का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या हाइग्रोमीटर। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है, बैरोमीटर से। नेक्स्ट है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किससे, हाइड्रोमीटर से, ब्यूटीरोमीटर से, लैक्टोमीटर से या थर्मामीटर से। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर, यहाँ पर दूध हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर से, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे, हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है, सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। सोने की शुद्धता, हाइड्रोमीटर तो यहाँ पर होगा नहीं, हाइग्रोमीटर भी नहीं होगा, स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ पर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कैरेटोमीटर। कैरेट में शुद्धता होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है। टैकोमीटर है, स्फेग्नोमैनोमीटर है या एक्टीमीटर है या बैरोमीटर है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, स्फेग्नोमैनोमीटर है, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, एनीमोमीटर, पोलोरीमीटर या लक्स मीटर या अल्टीमीटर। तो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रडार उपयोग में आता है। अभी आपने देखा है रडार का उपयोग किस में आता है, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए। प्रकाश तरंग द्वारा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता, ये भी गलत है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जो रडार का उपयोग होता है वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, हिम नदी की चाल या जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता या पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर पैमाना, यहाँ पर रिएक्टर पैमाना है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। क्रेस्कोग्राफ है या सिस्मोग्राफ या गीगर काउंटर है या रेन गेज है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सिस्मोग्राफ है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, अभी आपने देखा सिस्मोग्राफ है। क्रेस्कोग्राफ डैश मापने का एक यंत्र है। क्रेस्को हृदय की धड़कन या वायुमंडल का दबाव या भूकंप की तीव्रता या पौधों में वृद्धि। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, क्रेस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। अपकेंद्रण है या अपोहन है या उत्क्रम परासरण है या विसरण है। इसका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या होगा, जो वॉशिंग मशीन होती है वो अपकेंद्रण बल पर कार्य करती है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन, वेग, बल या आयतन। सदिश राशि कौन सी नहीं है, आयतन नहीं है। आयतन क्या है, अदिश राशि, बाकी राशि यहाँ पे क्या है, सदिश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है, समय, दाब, ऊर्जा या कार्य।
इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। संवेग है, संवेग यहाँ पर क्या हो जाएगी, सदिश राशि है, और दाब, ऊर्जा, कार्य सभी क्या है, अदिश राशियां हैं। ये सभी क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है या बल है। यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा, क्या होगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट है, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और वेग का। द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग। देखिए भार और वेग, भार और त्वरण भी यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर क्या होता है, बल। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि यहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, या ऊर्जा का सृजन हो सकता है, या ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है। ये भी गलत है। जो ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही इसका विनाश हो सकता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, स्थिरता। देखिए स्थिर होती तो यहाँ पर स्थिरता हो जाती, ये होगा नहीं। गति या जड़त्व, आघूर्ण या द्रव्यमान का संरक्षण। द्रव्यमान भी यहाँ पर नहीं होगा और जड़त्व भी यहाँ पर नहीं होगा, गति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर गति का जड़त्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, बर्फ सड़क से सख्त होती है। बर्फ सख्त होती है सड़क से, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सड़क बर्फ से सख्त होती है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी गलत है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्ति नहीं करती है, ये भी पॉइंट ही गलत है। डी आंसर यहाँ पर सही है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, बर्फ में घर्षण कम होता है। नेक्स्ट, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। ए बराबर बी माइनस यू है, या ए बराबर वी प्लस यू टी है, या ए बराबर यू प्लस वी बटे में टी है, या ए बराबर वी प्लस यू बटे 2 है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, ए बराबर वी माइनस यू है। ए बराबर वी माइनस यू है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। बुद्धगुप्त है, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या वराहमिहिर है। यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा, आर्यभट्ट की सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। किसने बताया था, आर्यभट्ट ने। किससे पहले, न्यूटन से पहले। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है। चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, आइजैक न्यूटन ने, जॉन एडम्स ने। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों। गुरुत्व नहीं होता है इसलिए, या वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र। देखिए श्यानता बल बहुत तीव्र होती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती, जो सौर वायु है ऊपर की ओर बल लगाती, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है, गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए सीधे खड़े नहीं हो सकते, तैरते रहते हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेप छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, या अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, या अधिक गति से गतिवान होगा। देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, कम गति, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी हो जाती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। यहाँ पर कहा गया यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी जो है उसके स्थान पर, मान लीजिए x है, x के स्थान पर 2x हो गए, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है, कितना होगा यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, अब जितना है उसका 2 गुना, अब जितना उसका 4 गुना, अब जितना है उसका 1/4, या अब जितना है उसका आधा रह जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब जितना है उसका 1/4 भाग हो जाएगा। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील होता है, या यहाँ पर सभी गलत है। अपरिवर्तित होता, जो भार होगा वो अपरिवर्तित होगा, जो भार होगा उसी भार से गिरेगा। नेक्स्ट, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा।
अब यहाँ पर बताना क्या होगा, लकड़ी, मोम, लोहा या सभी वस्तुएं साथ पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, सभी वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। नेक्स्ट है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी या एक पहले गिरेगी बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी या कुछ अंतराल में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, जो लकड़ी की गेंद होगी वह पृथ्वी पर बाद में गिरेगी। ये 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।